भारतीय समाज सुधार आंदोलन की क्रांति में एक नाम सबसे चमकदार है, महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले। एक ऐसे महानायक जिन्होंने दलितों, किसानों, महिलाओं और वंचितों के अधिकारों के लिए अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष में लगा दी। ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के पुणे में माली समुदाय के एक साधारण परिवार में हुआ। गरीबी थी, लेकिन सीखने की चाह बहुत गहरी थी। पढ़ाई में वे तेज थे, पर जातिगत भेदभाव ने उन्हें कई बार आहत किया। यही भेदभाव उनके भीतर अन्याय के खिलाफ लड़ने की शक्ति बन गया। कम उम्र में उनकी शादी सावित्रीबाई फुले से हुई। ज्योतिबा ने ही सावित्रीबाई को पढ़ना लिखना सिखाया और यही एक अनोखी साझेदारी आगे चलकर भारतीय समाज में एक नई क्रांति का कारण बनी। 1848 में उन्होंने पुणे के भिड़ेवाड़ा में देश का पहला लड़कियों का स्कूल खोला। उस समय लड़कियों को पढ़ाना पाप माना जाता था। लोग पत्थर, कीचड़, गालियां सब कुछ फेंकते थे, लेकिन ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने हार नहीं मानी। सावित्रीबाई भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। उन्होंने विधवाओं, अनाथों और दलित महिलाओं के लिए भी स्कूल, आश्रय गृह और प्रसूति केंद्र खोले, ताकि समाज द्वारा ठुकराई गई महिलाएं सम्मान से जी सके। 1873 में ज्योतिबा ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था जाति भेद, धार्मिक पाखंड और सामाजिक अन्याय को खत्म करना। ये संस्था दलितों और वंचितों को बिना किसी पुजारी के विवाह, शिक्षा और समान अधिकार दिलाती थी। ज्योतिबा किसानों के भी बड़े हितैषी थे। उन्होंने किसानों की बदहाली और अंग्रेजी शासन के शोषण को अपनी किताब गुलामगिरी में उजागर किया, जिसने उस समय की सामाजिक व्यवस्था को हिला दिया। 28 नवंबर 1890 को ये महान समाज सुधारक दुनिया से विदा हो गए, लेकिन उनकी सोच, उनके कार्य और उनके संघर्ष आज भी भारत को समानता और शिक्षा की राह दिखाते हैं। आज ज्योतिबा फुले को महान शिक्षाविद, स्त्री शिक्षा के जनक और समानता के योद्धा के रूप में पूरे देश में श्रद्धा से याद किया जाता है।